दोस्तों, राज कॉमिक्स की रोमतड़ी हॉरर कॉमिक्स संजय गुप्ता की पेशकश। गांव में आज अंधविश्वास का बोलबाला है। अंधविश्वास की बाढ़ प्रभावशाली रसूलदारों नीच लोगों को अपने स्वार्थ भी साधने होते हैं। भली भाली स्त्रियों को चुड़ैल घोषित करने उन्हें दी जाती है भयंकर शारीरिक यातनाएं, मानसिक यातनाएं, जिससे के कारण उन्हें मौत तक हो जाती है। हरियाणा करनाल शहर 20 किलोमीटर दूर दूर गांव। एक छोटी जाति की हूँ शरद, तुम ठाकुर हो। प्यार ऊंच नीच जात पात नहीं देखता चन्नो, इसकी माप कोई फैसला नहीं होता बनेगा। मगर समाज में जो रीति रिवाज बनाए हैं उनमें जाकर ऊंच नीच को देखा जाता है, टूट जाता है। मतलब वो भरोसा तुम सन्नो जो किसी प्यार की नींव होता है। क्या मतलब? परसों मैं अपने गांव की पढ़ाई करके विदेश जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले उस उस भरोसे को मजबूत कर दूंगा जो तुम्हारे अंदर टूट रहा है। सरपंच रघुवंश, ये क्या कह रहा तू? गांव बाढ़ भांड भीमा की बेटी सन्नो, तेरी शादी वो कल? जी हाँ पिताजी। हम हम तेरे प्यार के दुश्मन नहीं है बेटे, जा समझ। जाके सन्नो को तेरे लौटने तक तेरी इंतजार करे। हम तेरे शादी सन्नो से करेंगे। शादी बारातियों खुशी का अवसर होता है, नाचने वाले लोग। ओह, मेरे भरोसों को मजबूत करने का वादा करके इंतजार को आंखों में देकर चला गई तुम। और किसी न किसी जाने दुनिया काम न सका सन्नो, अपने काम में लगी खुशियों में नाच गाना। बड़े भागों वाली है यह नचनिया सन्नो, जिस घर के आंगन में कदम रखेगी थाप घुंघरू के झनकार से गूंज उठेगा। वहाँ सुख और समृद्धि का मेला लगेगा। रामवती की जुड़वा बच्चे को जन्म देने की खुशी में यहाँ बुलाया गया, नाचने लगी है। बड़ी नसीब वाली लगती है तू, तेरी खुशी में भाग्य जगी। तुम सुंदर और योग्य शक्तिवान हो। तुम धीरे धीरे वीर दूध पिलाओ, बिना नहीं जाने दूंगी सन्नो। इसे दूध पकड़ो चम्मच से। मेरी आशीर्वाद तब स्वयं विष्णु और लक्ष्मी का आशीर्वाद है सन्नो। सन्नो अपनी खुशियों में भी छोटा सा परिवार। बाबा ढोलक का चमड़ा बदल आया नहीं? हाँ, एक को फट गया, दूसरा बदल रहा दिया। दूसरी तरफ का भी बदल दिया हो तो पुराना पड़ गया, किसी थाप से फट जाता। अब दोनों और चटका बजेगी, देखा। ठम ठम ठम। दीदी, ये घुंघरू जड़ नहीं रहा। मैं कह रही हूँ मुझे दे, करने नहीं देगा। क्यों करने दूं? 1 घंटे की मेहनत कर रहा हूँ। एक घुंघरू जोड़ कर तू घुंघरू ठीक करने की शाबाशी लेना चाहता है? ला मुझे दे, ठीक कर देती हूँ घुंघरू के पट्टे को। ये क्या कर रहे हो पापा? कभी न कभी खुशियों को अपनी नज़र लग जाती है बेटी। इस घर की खुशियों को भी नज़र ना लगे इसलिए नींबू मिर्ची टांग रहा हूँ। नज़र तो लग चुकी थी। अरे कौन हो तुम? ऐसे कहाँ घर से चले आ रहे हो? पीछे हट। बाबा, अरे क्या बात है मेरी बेटी, कहाँ ले जा रहे हो? दीदी, बाहर पूरा गांव मौजूद था। सरपंच जी, आखिर क्या बात है, मेरी बेटी का कसूर बताओ। तेरी बेटी रामवती अपने घर नाचने की वहाँ बातें, जुड़वा बच्चे का सुगन को दूध पिलाया था। हाँ हाँ पिलाया था सरपंच जी, तो क्या हुआ? दोनों नवजात मर गए। क्या मर गए?
हाँ, तेरी बेटी के हाथों में दूध पिया था उसने। तेरी बेटी चुड़ैल है, इसमें साया चुड़ैल कपट गई है। चुड़ैल को जिंदा रहना गांव में खुशहाली अभी श्राप है। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। शब्दों सुनो मेरी बच्ची, कोई बचाओ इसे। जो चुड़ैल की सजा वो इसकी सजा। ले चलो गांव के बाहर। मैं समझ गई, प्यार मेरा गुलाम बन गया है। दीदी बचाओ, दीदी बचाओ मेरी दीदी। तत्पश्चात आदेश देकर परमेश्वर मना जाता। हमारी बेटी नहीं सुनेगा बेटा, और अपनी बहन को मर जाने दें। बन्नो भैया, उन्हें दीदी के पेड़ पर उल्टा लटका दिया। बाबा, गांव की प्रथा है कि ऐसी जोड़ों को उल्टा लटका कर मारा जाता है, फिर या जिंदा जला दिया जाता है। अरे कोई बचाओ मेरी बच्ची को इन जालमों से। भगवान, कहर से डरो ठाकुर। इस चुड़ैल को भगवान के पास पहुंचा दो। आंखें फोड़ दो इस चुड़ैल की। दो बच्चों को खा गई, कहती है चुड़ैल नहीं हूँ। बाबा बचाओ, चुड़ैल नहीं हूँ। हम काले सांप ने काटा है जो हम तेरी जान ले। छोड़ दे हमारी दीदी को। हत्यारे सब हत्यारे, खूनी तिरिंदे। इसका क्या करें ठाकुर, ये तो काबू में नहीं आ रहे। चुड़ैल के भाई हैं ये, इन्हें भी इनके साथ वसूल कर दो। मन्नू मन्नू ओफ, दीदी बचाओ। हे भगवान, रोक ये कहर, अनर्थ को रोक, वरना संसार में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। उठ जाएगा लोगों पर तुझ पे विश्वास। उधर भाग कर कहाँ दूसरे लोगों को भी जलाओगे आरामखोर। सरपंच जी, भीमा का क्या हुआ? बेहोश होश को बैठा है, छोड़ दो। वो चीख चिल्लाती रही सन्नो की आवाज। शैतान चुड़ैल का नाश हो गया, वरना आज जाने किस किस को मौत बनकर टूटती। चलो भाई चलो अपने घर काम करी। तू भी नाम का ही फौजी है, फौजदार नामदेव। अरे चुड़ैल मारी गई है, कम से कम 2-4 हवाई फायर तो फोड़ दे। धमाके तो 50 कर दूंगा ठाकुर साहब धनीराम। मगर नामदेव, गोलियों के पटाखे कहकर मेरा नाम बदनाम मत करो। एक टाइम था जब मेरी बंदूक देख कर दुश्मन के छक्के छूट जाया करते थे। दूर की बात है। हाँ चलो, ये काटा तो साफ हो गया, लेकिन ठाकुर साहब कल को जब बेटा वापस आएगा तो क्या जवाब दोगे? तुमने उसे सन्नों को अपनी शादी करने की वादा किया था ठाकुर। भीम सिंह भी लठैत। तूने तो सिर्फ दुर्गा पर पूजा पर गांव वालों के 56 पकवानों की दावत दी थी, मगर मेरे दिमाग में ऐसा 56 स्वादिष्ट आइडिया है कि को बोलते ही रह जाओगे। जहाँ शरद लौटेगा तो उसे कोई न कोई कहानी सुनाना ही दूंगा। हाँ, ऐसे गांव वाले सन्नो चुड़ैल होने की कहानी सुना दी, जबकि जहर तुम्हारे आदमी ने मिलाया था दूध में। हाँ, ये सब राव साहब बगियों मरवाएंगे सबको। अरे भाई, दीवारों के भी कान होते हैं, पर यहाँ दीवार नहीं है, यहाँ खेत है। हाँ, दोबारा इस बात को जिक्र आपस में भी मत करना। तो फिर कल होने वाले दशहरा उत्सव का जिक्र करते हैं। इस घटना तक गांव वाले मिलकर भीमा के घर पहुंचे। सन्नो चुड़ैल ना होती तो क्या भीमा ऐसी मुसीबत का पहाड़ टूटता? इसके पूरे परिवार का नामो निशान मिट गया। मगर अभी निशान बाकी थे। सुलगते अंगारे की आंसू भाप बनकर उठ गए थे, मगर राख बिलखती हड्डियां खोपड़ियां के रूप में अस्तित्व के निशान बाकी थे। बेद मगर पेड़ पर लटकी अलजली सन्नों की लाश के रूप में मरी हुई मानवता के निशान अभी बाकी थे। जो सुबह तक गांव वालों के विष्णु और लक्ष्मी का विस्तार थी, वो आज कैसे बन गई चुड़ैल। चुड़ैल चुड़ैल। दहशत उत्सव मैदान में। भूल गए कि उस रात घटना कैसे घटी, आई थी चली थी। रावण को जलाते हैं क्यों बापू? बेटा,
पाप पुण्य की जीत के प्रतीक में रावण को जलाते हैं। ये खुशी का पर्व है, खुशी का माहौल कैसा। अरे ये क्या, कौन कर रहा है, कौन रो रहा है, कौन रो रहा है, कोई बुरी तरह रो रहा है। आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे बत्ती को क्या हुआ, जनरेटर ऑन करो। ग्राउंड की बत्ती चली गई। उधर देखो, रावण के पुतले के कंधे पर कोई बैठा है। वो पुतले के कंधे पर, उस पर वहां पहुंचगा कैसे। वह कोई स्त्री लग रही है। वहां कहाँ से आई, वह कहाँ रही। अब यह गांव के लोगों में ऐसी ही रोएगी। अरे ये कौन है, रोनतड़ी, मेरा नाम रोनतड़ी। वो रावण के पुतले में घुस गई और रावण जीत पर जीत। ओह, गुजर जमाने की बात है। आज हर और पाप ही जीत है। हर और रावण का राज है, पापी का राज है। और चारों ओर पाप, वाह खुशी कैसी। आज के बाद दूसरे गांव में खुशी नहीं मनाई जाएगी और यहाँ रावण नहीं जलेगा। यहाँ जलेगी लोगों की खुशियाँ। चुल्हे रावण को घुसकर कहर बरपा रही है। अग्निबाण छोड़ जला दे उसे। हाँ ठाकुर साहब, सन्नों को रुलाया। अब तुम सब हंसना सन्नों पर आएगी। और गधे, तुम्हें राम बना दिया, कितना खराब निशाना है तुम्हारा। अरे बजाय ठाकुर साहब, क्या हुआ सन्नो, क्या कह रहे हो। धर्म सिंह, सन्नो जलकर कोयला हो चुकी है, टुकड़ा बन गई है। हमने उस पर चुड़ैल होने का झूठा आरोप लगाया था, मगर वो मरकर सचमुच चुड़ैल बन गई है। वो रावण के पुतले में बोल रही थी। और फिर आएगी। ठाकुर साहब कलंक है तुम फौज नामदेव। ठाकुर रघुदास, जुबान संभालो। और नहीं तो क्या, हाथ में बंदूक रखते हो चलाने नहीं। नानी मर जाती है तुम्हारी। खबरदार सरपंच जी, ठीक कह रहा हुआ, रावण को चलाना शुभ होता है। अरे कुछ नहीं होगा, मेघराज कुंभकर्ण के पुतले हैं, उन्हें जलाओ। जाओ अपने अपने घर। भीम, ठाकुर, ठाकुर ताई नहीं रही क्या, कहा दादी जी नहीं रही। सभी भीम सिंह के घर की ओर चल पड़े। अगले दिन, अरे होश में नहीं खोया करते भीम, स्वर्ग से दारी है तेरी दादी। पूरे गांव में 500 बरस, 105 वर्ष की उम्र आखिर श्वास छोड़ी है। इतने इसकी अर्थी बड़े धूमधाम और गाजे बाजे के साथ जाएगी। रोना धोना बंद करो, खुशी की अवसर है। अर्थी को सजाने के लिए सामान मंगाओ। विमान, इसका भी विमान निकाल जाएगा, जल्दी करो। शाम ना होने देना, जल्दी करो ठाकुर, दूसरे गांव में रिश्तेदार आ रहे हैं। ये चलो बाजा बजाओ। राम राम सत्य, राम राम सत्य, चम 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 चम। और ढलती हुई सरों कैसे पाँव में पैदा कर दी ये डपली की ताल। आज मैं बैंड बजा दी भी, बैंड बजा डपली ढोल, यानी खुशी। अरे कोई हटाओ इसे नाचने वाले इसको सामने से। ये मनुष्य क्यों रो रही है। अरे ये कौन है, कैसी मन्नत फैला रखी है। पहचाना नहीं मुझे रोतड़ी, देखते हो कौन मरा है। ओह बूढ़ी मरी है। तुम तो बड़े निकम्मे हो। अर्थी और जन्मोत्सव मनाते हो और बैंड बजवाते हो ही। भूल गए सन्नों को बुलाना, भूल गए 5 पंचों। अगर देखो ढोलक तबली सन्नों अपने आप चली गाई। ठाकुर बचाओ, कहा था खुशी मत मनाओ। आह रकमदा, कहा था इस गांव में खुशी ना मनाई जाए।
बूढ़ी मरी बैंड बाजा बजाया दिया। कहा था वो क्यों, अभी एक जवान भी तो मारा जाए। तू घबरा मत, तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। ओह, मेरा चेहरा जल गया। मेरा चेहरा, जिगर जिस्म आत्मा जल गई। ओह बाबू, चंगरा पिघल रहा है। सन्नू रुलाया था। अब छोटे भाइयों को तूने आग झोंक दी भीम सिंह। नहीं नहीं, छोड़ दे मेरे भाई को, मेरा बेटा। ये ना रोऊंगा तो फूट फूट रोएगा जब काट डालूंगी इसका टेटुआ। करीब मेरे बच्चा। सन्नू को रुलाया है था, अब सब रोएगी। तुम खुशियों पर सुन्नी तुम्हारे खांसेगी। पकड़ो सिर, फोड़ दो उसका। ओह, कहाँ गई, अभी तो यहीं थी। ठाकुर गड़बड़, गजब सिंह, ठाकुर साहब, गजब सिंह गई। और फिर भीम सिंह के घर में दो अर्थियाँ उठी, एक मेरा बेटा और मेरा करीब। और तीसरे दिन नहीं, भीम सिंह लाठी ललकार टाका नहीं जा सकता। हमें समझते हैं तुम्हें दुख को बहुत बुरी बात है, मगर गांव की इज्जत का सवाल है। लाठी ललकार प्रयुक्ता का हिस्सा लेना जरूरी था। गांव की इज्जत का सवाल था। भीम सिंह, शाबाश शाबाश। हमारे गांव में क्या, दूर दूर तक गांव में आज भीम सिंह जैसा लठैत नहीं है। बेटे की मौत का दुख उसे पागल कर दिया था। उसे प्रतिनिधि के रूप में सन्नो चुड़ैल दिखाई पड़ रही थी। जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, दिल शैतान, और मेरे बेटे को मारा तूने। सभी लठैत जल्दी ढेर हो गए भीम सिंह के लठैत ने। कोई लठबाज भीम सिंह का मुकाबला कर सके? अरे, भीम सिंह का मुकाबला कौन कर सकता है? कहाँ से ढोल बज रहा है? जीत का ढोल, जश्न मनाने का, डम 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 ढोल बजने लगा। अरे अरे ठहरो, पंच जी नीचे उतारो, उसे विजेता घोषित करने दो। अरे जश्न और खुशियां से कौन, मुझे भूल गए, मुझे भूल गए, जीत और खुशी मना रहे हो? जरा ठहरो, मुझे आने दो, फैसला अभी हुआ नहीं है, बाकी है, क्योंकि अभी एक बाकी है। सुन मेरी लाठी की कलकार। मुकाबला, तू जीतेगा। चुड़ैल, तूने मेरे बेटे को खा गई, अब तेरी खोपड़ी इसी लाठी से तोड़ दूंगा। ले अपना आराम पूरा कर। ओह, तूने मेरी लाठी तोड़ दी भीम सिंह लठेत, हार गया तू। ओह, अब सांस भी छोड़ दे। ठाकुर साहब, नामदेव उठाओ, गोली चला। कहा था खुश मत होना। सन्नो रुलाया है तो रोने की बारी तुम्हारी है। उसने लाठी मार से टेटुआ फोड़ दिया। सन्नो मर कर चुड़ैल बन गई। कुछ नहीं होगा, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, मगर वो बार बार यही कहती है खुश मत होना, रोना पड़ेगा। वो गांव को अभी श्राप देकर गई है। कल मेरी शादी का क्या होगा? 45 साल की उम्र पाकर 16 की लड़की पसंद आई थी मुझे। शादी धूमधाम से होगी, धनीराम मुंड मंगल करवाएंगे, और गांव में बारात धूमधाम से घोड़ी होके सवार चला दूल्हा यार को। नाम दे, तू मेरे साथ रहा, क्यों डर रहा है अभी? क्या है? देख, बारात दुल्हन के दरवाजे पहुंच गई। अरे, ये डोली उठाने पहले कौन है यहाँ? कहा था ना, बार बार खुशियां मनाई जाएगी कि मौत लेके बारात, सहजा बैंड बाजा ढोल की डपली। कहा था ना, खुशी ना मनाना, खुशी मनाना सेहत के लिए हानिकारक है। बस कर, बहुत हो गया। ये गांव खुशियां जरूर मनाएगा, तो अपनी खैर मना।
मंत्र छोड़ मुझे चढ़ी का, मुझे तुझे गांव में छोड़ना होगा। मुंड मंगल पड़ा तेरा बाल पाला। हा हा, ला पकड़ी लिया चुड़ैल तड़ी को। अब हर कोई मनाओ खुशियाँ, छोड़ दे तांत्रिक मुझे छोड़ दे। तुम्हें छोड़ूंगा शमशान में ले जाकर। जा टंग जा उस पीपल के पेड़ पर। हा हा हा, हंसती क्यों है रोंतड़ी, शमशान में आत्माएं रहती हैं मंगल, और मैं चुड़ैल हूँ ऐसी आत्मा जिसका अपना शरीर नहीं है। शमशान लाकर तूने मेरी शक्ति को बढ़ा दिया ही। अब मेरी जलती हुई चिता ही नहीं, और लेकिन जलती हुई चिता भी नहीं मरेगा तू, तो तेरा टुकड़ा कर दूंगी। और धनीराम के जले चेहरे को मरकट लगा दी और दुल्हन डोली भी उठ गई। चलो अब डोली चलो हवेली, और तुम लोग क्यों खड़ी हो, बैंड बजाओ, डरो नहीं अब नहीं आएगी सुनो चुड़ैल। पो 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 पो। मलमंगल जो दृष्टि को अब किसी के अंधे कुएं में डाल दिया होगा, या पेड़ पोल्टा लटका दिया होगा। अरे दुल्हन क्यों रो रही है, कहाँ गई, कहाँ रो, विदाई ना घर वाले ना बाद, रास्ता रोती रही होगी। क्यों फूलवती, मुझे प्यास लगी है, प्यास लगी है, अभी ठंडा पानी मंगाता हूँ। ये ले फूलवती पानी। ओ खड़े खड़े देने वाले कारण सामने आ। ओ मुझे पानी, ओ इतना पानी, पसीना, एक क्षण में धनीराम बहा। खून की प्यास, इस गांव के हर व्यक्ति को खून की प्यास खूनी ना आएगी। अरे अंदर ही लुट गया। अरे धनीराम दुल्हन को पानी पिला रहा है, डोली के बाहर आ जा। क्या खाना खिलाने लगा धनीराम, वो खुशी के चक्कर आ गए होंगे चुड़ैल, और सबकी आंख सुखल चली गई। वो डोली में खून टपक रहा है। ओह ये अंदर सन्नो चुड़ैल ही, कहा था खुशी मत मनाना, रोगे। उधर धनीराम मार डाला। फूलवती बेहोश हो पड़ी है, देखो उसे कोई जिंदा है या नहीं। जिंदा है। मामला गंभीर हो चला है। सरपंच जी ये क्या हो रहा है, अब वाकई कोई खुशी नहीं मनाई जाएगी। हाँ, क्योंकि यहाँ खुशी मनाने से सुनो चुड़ैल, और कुछ ऐसा नहीं होगा, डरने की जरूरत नहीं। बेटा राघव तुम? हाँ पिताजी, मैंने अपने दोस्तों से मिलकर चुड़ैल को गांव से बचाने के लिए ठानी है। ये तो अच्छी बात है, मगर तुम लाठियों को चुड़ैल का सामना कैसे करोगे? काली डंगर शरण में जाओ और उपाय बताएगी। मेरी बच्ची का पाँव में नींबू के प्रेत पड़ गया था, उस नींबू पर चढ़ गया था, तब खड़की चीजें गंध जागृत हो उठती थी, सारे सामान में कीड़े पड़ जाते थे। तब काली डंगर ने पर उस प्रेत से छुटाया दिलाया था। काली डंगर, जय काली, जय काली, जय सन्नो को रुलवाया था ना, अब यहाँ क्यों आई हो? उसका चुड़ैल का साया है, तुम्हें पैदा ही किया है चुड़ैल को, क्या बकवास करो। जो हो गया वो हो गया, अब उसके कारण सारा गांव मुसीबत में है। काली डंगर कुछ करो, वो गांव पागल हो गई है, वो सारे गांव की खुशियां का राख कर डालेगी। आमादा है, बिना खुशियों के कोई ऐसा जी सकता है? चुड़ैल बनकर सदनों नहीं जी रही क्या? जाओ उसी की जगह जाओ, उसे जलाया था, रात को मैं जाती हूँ, दिन में उसका जला हुआ शव उस बरकत पेड़ से छुपा रहता है। और गांव में बदला लेने के लिए अपने शरीर का पर कब्जा किया, और सन्नो ऐतर आत्मा ने चाहकर उसके शरीर को ढूंढ और जला दो। ओह, तो हमने किसी ने सोचा ही नहीं था, लेकिन यह काम कल सुबह ही कर हो सकता है। रात को जाग रही होगी सन्नो चुड़ैल। काली डगर ने बता दिया सन्नो चुड़ैल का पता। अब चुड़ैल की दहशत के मारे गांव
मैं उसका सब जलाकर ढेर कर देंगी। देर नहीं करेंगे, पूरा गांव सुनील चुल्ले से बदला पड़े सन्नो चुड़ैल। दोस्तों जल्दी पेश करता हूँ आपके सामने सन्नो चुड़ैल।